हेलो प्यारे बच्चों। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु, मतलब ऐसे परमाणु जिनका स्थायी अष्टक विन्यास पूर्ण नहीं होता है, जब इस प्रकार के परमाणु परस्पर संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य जितने जितने इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उतने उतने इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से उनके मध्य सहसंयोजक बंध बन जाता है। अब लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार सहसंयोजक बंध परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन द्वारा बनता है। परमाणु ऑर्बिटल जब आपस में अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तब सहसंयोजक बंध बनता है। परमाणु ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, अरे हाँ भाई, जैसा कि हम जानते हैं कि आकृति के आधार पर परमाणु ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। एक है एस ऑर्बिटल जो कि गोलाकार होता है। दूसरा प्रकार है पी ऑर्बिटल जो कि डंबलाकार होता है। डंबलाकार मतलब जो पहलवान लोग एक्सरसाइज करते हैं डंबल लेकर के इस तरह से, तो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है पी ऑर्बिटल की, तो डंबलाकार मतलब इस तरह का। और डी ऑर्बिटल तीसरा जो प्रकार है डी ऑर्बिटल, वो होता है द्विडंबलाकार, डबल डंबल शेप्ड। और एफ ऑर्बिटल, इसकी आकृति जटिल होती है, इसको पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल हैं। और हम जानते हैं क्या कि किसी भी परमाणु के बीच में नाभिक होता है, उसके चारों ओर कोश होते हैं यानी शेल होते हैं, और कोश में उपकोश होते हैं, और उपकोश के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित जो वीडियो लेक्चर है उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा। क्लियर? तो बहरहाल ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्या आधुनिक विचारधारा के अनुसार दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब परमाणु परस्पर संपर्क में आते हैं तो उन परमाणुओं के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके कारण उनके मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार ऑर्बिटल के अतिव्यापन द्वारा जो सहसंयोजक बंध बनता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोल देते हैं हम लोग सिग्मा बंध यानी सिग्मा बॉन्ड, तथा दूसरे को बोल देते हैं पाई बंध यानी कि पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, या इस जानकारी के बाद अभी हम लोग अणुओं की आकृति निकालने से संबंधित एक हाइब्रिडाइजेशन संकरण घटना पढ़ेंगे, उस लिहाज से, यानी इसके बाद हम अणुओं की आकृति जान पाएंगे। जो तमाम अणु होते हैं सहसंयोजक अणु, उनकी आकृति जान पाएंगे। तो ये सारी बातों के लिए आपको सिग्मा और पाई बंध समझना बहुत जरूरी है, अपने आप में दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सिग्मा बंध पाई बंध क्या है। तो अगर सिग्मा बंध की बात की जाए तो कहा जाता है क्या कि 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। परिभाषा पर बहुत ध्यान देंगे। 2 मुख्य बातें हैं इसमें कि 2 ऑर्बिटल पास पास आएंगे, 2 ऑर्बिटल अतिव्यापित होंगे, लेकिन उनके लिए शर्तें हैं। क्या? वो ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर होने चाहिए, प्लस उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होना चाहिए, तब सिग्मा बंध बनेगा। ये विशेष रूप से पी ऑर्बिटलों के संदर्भ में बात होगी, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन 2 बातों पर विशेष ध्यान देंगे परिभाषा में। क्या कि 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा होने वाले अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहा जाता है। क्लियर? यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की होनी चाहिए। जैसे सिग्मा बंध असल में निम्न परिस्थितियों में बनता है। नंबर 1, 2 एस ऑर्बिटल के अतिव्यापन द्वारा।
जब परमाणुओं के s और s ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होंगे तो सिग्मा बंध बनेगा। जैसे हाइड्रोजन अणु की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, और हम जानते हैं हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा किस ऑर्बिटल में है? s ऑर्बिटल में है। तो अब इस आधुनिक विचारधारा के अनुसार अगर हम ऑर्बिटल का अतिव्यापन दिखाना चाहें तो इस तरीके से उसका संरचना बनेगी। क्या? हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में है? s ऑर्बिटल में। तो s ऑर्बिटल जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा होता कैसा है? गोलाकार। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है? s ऑर्बिटल में, और वो भी कैसा होता है? गोलाकार। तो हाइड्रोजन परमाणु का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापित हो जाएगा, और इस तरह s और s के अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? यानी s s ऑर्बिटल जब भी अतिव्यापित होंगे सदैव सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। दूसरी शर्त क्या है? जब किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और किसी दूसरे परमाणु का p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापित होते हैं तब भी सिग्मा बंध बनता है। जैसे यानी एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल के अतिव्यापन द्वारा, जैसे कर सकते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी इसका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। इस तरह क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन के साझे वाले व्यवस्था के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र हो गया। अब ऑर्बिटल का अतिव्यापन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है वो वास्तव में s ऑर्बिटल में है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है वो किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में। तो इसमें ऑर्बिटल के अतिव्यापन द्वारा कैसे बंध बनेगा? तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल गोलाकार, क्लोरीन का p ऑर्बिटल डंबलाकार, और ये आपस में अतिव्यापित हो गए। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, और इनके अतिव्यापन से बंध बन गया कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? यानी HCl अणु में हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। HCl में H और Cl के बीच जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। और अभी आगे चल के हम लोग एक बात जानेंगे, उसको अभी आप जान लीजिए एडवांस में, कि जो सहसंयोजक बंध होता है किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच, अगर एक सहसंयोजक बंध है तो वो सदैव और सदैव सिग्मा बंध होता है। क्लियर? एकल बंध, सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड है, एकल सहसंयोजक बंध है, वो सदैव सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बंध कब बनता है भाई? पाई बंध अभी हम बात करेंगे, समझेंगे क्या, कि जो द्विबंध होता है किन्हीं परमाणुओं के बीच अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो पहला सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा वाला पाई बॉन्ड। पाई बंध सदैव सिग्मा बंध की उपस्थिति में बनता है। क्लियर? तो यानी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। बहरहाल तो ये दूसरी शर्त हो गई सिग्मा बंध बनने की। तीसरी कंडीशन में और सिग्मा बंध बनता है कैसे? 2 p ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर उनके सिर जब आपस में अतिव्यापित हो जाएंगे तब, ये जो परिभाषा में बात कही गई थी, देखो बात यहां आ गई ना। तो यानी जब भी p ऑर्बिटल के सिर और सिर आपस में मिलेंगे, एक ही अक्ष पर होने चाहिए वो ऑर्बिटल, और उनके जब आपस में सिर ओवरलैप करेंगे तब सिग्मा बंध बनेगा। और जब p ऑर्बिटलों में पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तब पाई बंध बनेगा। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बहरहाल तो 2 p ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से सिग्मा बंध बनता है। जैसे Cl2 अणु में, अगर Cl2 अणु की हम बात करें तो 2 क्लोरीन परमाणु हैं इसमें। क्लोरीन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम लोगों ने जाना, किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में। तो क्लोरीन के 2 परमाणु जब जुड़ करके Cl2 अणु बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं स्टक पूरा करने के लिए।
इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी वाला जो सिद्धांत आपने पढ़ा अभी। अब यहां तो और ही बात की ऑर्बिटल के अतिव्यापन द्वारा यहां सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो इसमें ऑर्बिटल का अतिव्यापन कैसे होगा? इस क्लोरीन परमाणु का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, दूसरे क्लोरीन परमाणु का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ही होगा, उसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल में है। तो जब दो क्लोरीन पास पास आए, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर लेता है और इस तरह से ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, इनके सिर मिले, बंध बन गया सिग्मा, बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल के जब सिर द्वारा अतिव्यापन होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो ऐसी स्थिति में सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब एक स्थिति और है सिग्मा बॉन्ड बनने की, जब भी संकर ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी के साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे s के साथ ओवरलैप कर जाए, चाहे p के साथ, चाहे d के साथ, किसी के साथ ओवरलैप करेगा, और चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसको हम लोग संकरण वाली जो घटना पढ़ेंगे, संकरण वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? फिलहाल अभी आप ध्यान रखेंगे कि सिग्मा बंध 4 परिस्थितियों में बनता है, जब S और S मिलते हैं तब, P और P आपस में मिलते हैं तब, या S और P आपस में मिलते हैं अर्थात जब आपस में अतिव्यापित होते हैं, ओवरलैप करते हैं तब। यानी ये 3 कंडीशन, उसके अलावा चौथी कंडीशन कि हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी के साथ मिलता है तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड, एकल बॉन्ड सदैव सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड की कंपैरिजन की जाए तो पाई बंध की तुलना में सिग्मा बंध प्रबल होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पहले पाई बंध को बात करते हैं, तब दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे। तो अब अगर हम पाई बंध की बात करें तो कहा जाता है कि 2 p ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं। मतलब जब p ऑर्बिटल में पार्श्वीय अतिव्यापन होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, मतलब साइड बाई साइड जब p ऑर्बिटल आपस में आकर ओवरलैप करेंगे तब पाई बंध बनता है। पाई बंध या तो py के पार्श्वीय अतिव्यापन से या pz ऑर्बिटल के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। आइए अब हम दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की बात कर लेते हैं कि सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या है। तो एक अंतर तो दोनों की परिभाषा का दे देंगे। क्या? सिग्मा बंध में अभी परिभाषा आपने पढ़ा कि 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन से बनने वाले बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। पाई बंध में क्या बताएंगे कि 2 p ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं। दूसरा अंतर अगर हम बात करें तो सिग्मा बंध प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है पाई बंध की तुलना में। सिग्मा बंध प्रबल बंध होता है, पाई बंध लिखेंगे सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल बंध होता है। क्लियर? सिग्मा बंध वाले में लिखेंगे एकल सहसंयोजक बंध सदैव सिग्मा बंध होता है। पाई बंध वाले कॉलम में लिखेंगे तीसरे पॉइंट पर कि पाई बंध सदैव सिग्मा बंध के पश्चात बनता है, अर्थात द्विबंध में यानी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बंध। इसी प्रकार त्रिबंध में यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। जैसे अभी हम एसिटिलीन गैस जो होती है C2H2 जिसका अणु सूत्र है, इसके संरचना सूत्र के बारे में हम जानते हैं कि इसका बंधन सूत्र इस तरह से होता है। कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। या अष्टक नियम के अनुसार देखें तो कार्बन के 4 अपने इलेक्ट्रॉन, एक इधर साझा हो रहा है यानी 5 और 3 इधर साझा हो रहा है 8। इसी तरह इस कार्बन का 1 2 3 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन, 3 इधर साझा हो गया तो 4 और 3 साझे वाले 7 और एक इधर साझा 8। क्लियर है? अब इसमें अगर हम देखें तो एसिटिलीन का जो बंधन सूत्र है इसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल सहसंयोजक बंध है अर्थात ये सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह इधर भी एकल सहसंयोजक बंध है अर्थात ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है
तो ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया अभी कि एक सिग्मा बंध होगा, बाकी अन्य क्या होंगे, पाई बंध होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इसमें यहाँ कार्बन के बीच एक सिग्मा और 2 पाई, यानी अब अगर हम नंबरिंग कर दें, इसे पहला कार्बन इसे दूसरा कार्बन मान लें, तो इस पहले कार्बन पर कुल सिग्मा बंध कितने हैं, तो एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा बंध। इसी तरह इस कार्बन पर कितने सिग्मा बंध हैं, तो एक और एक 2 सिग्मा बंध, यानी प्रत्येक कार्बन पर 2 सिग्मा और 2 पाई बंध। यह जो सिग्मा बंध है वो दोनों पर कॉमन है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट, अब इसी तरह से चौथे पॉइंट, चौथे अंतर की बात करें अगर सिग्मा बंध और पाई बंध में, तो जिन यौगिकों में सिग्मा बंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड ही होता है केवल, वे प्रायः प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। मतलब उन यौगिकों का परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हटा दिया जाता है क्रिया के फलस्वरूप। तो ऐसी क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम देखें मेथेन, तो मेथेन का हम जानते हैं CH4, ये इसका बंधन सूत्र है। इसमें सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसकी अगर हम क्लोरीन से क्रिया करा दें, Cl उनमें भी सिग्मा बंध है, तो ये अगर सूर्य के प्रकाश में यानी मेथेन गैस लें और उसमें क्लोरीन गैस मिलाकर सिलेंडर को हम थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रख दें, तो इन दोनों की आपस में क्रिया होगी। तो सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो प्रतिस्थापन क्रिया दिखाएंगे, मतलब कोई एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl के रूप में निकल जाएंगे, और अब जो वैलेंसी बचेगी इस कार्बन की, इधर इस क्लोरीन की वैलेंसी बचेगी, तो खाली खाली वैलेंसी आपस में जुड़ जाएंगी, क्लोरीन आकर यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा HHH, ये तो पहले से था, एक Cl यहाँ आ जाएगा और बाकी -HCl निकल जाएगा। तो -HCl लिखें या यहाँ +HCl दिखा सकते हैं। तो रिएक्शन आप करना जानते हैं। तो इस तरह से ये CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड बन गया। तो जिन यौगिकों में सिग्मा बंध होता है वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, जबकि पाई बंध वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, जिन यौगिकों में पाई बंध होता है, तो चूंकि पाई बंध दुर्बल है, कमजोर होता है, तो तुरंत टूट जाता है, टूटना चाहता है। तो जिन यौगिकों में पाई बंध होता है वे प्रायः योगात्मक क्रिया दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। मतलब जैसे अभी हम ले लें, सपोज करिए एथिलीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन लें, इसमें हम HCl की क्रिया कराएं तो इसमें HCl जाकर जुड़ जाएगा, या Cl2 ही ले लें तो एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। क्लियर। तो अब होगा क्या, अभी हमने बताया कि जिन यौगिकों में पाई बंध होता है वो योगात्मक क्रिया दिखाते हैं। योगात्मक का मतलब जुड़ने वाली क्रिया, यानी दोनों पदार्थ जुड़कर एक हो जाएंगे। यहां तो आपने देखा कि दोनों जब क्रिया किए तो एक परमाणु हटा, उसकी जगह दूसरा परमाणु आके जुड़ गया, ये प्रतिस्थापन हुआ। प्रतिस्थापन क्रिया बोल देते हैं कि जब किसी यौगिक का कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हटा दिया जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और जब कोई पाईबंध युक्त यौगिक किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो प्राय योगात्मक उत्पाद बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, यानी जुड़कर एक हो जाएंगे भाई। अब यहां पर तो ये हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन चला जाएगा, यानी कि CH3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, क्योंकि एक बंद टूटा ना, तो जो वैलेंसी खाली हुई उसी से तो एक हाइड्रोजन जुड़ा और एक इधर क्लोरीन, यानी कि यहाँ CH2 पहले से था, अब एक क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह बन गया ये एथिल क्लोराइड, या IPSC नाम बोल देंगे इसको, क्लोरोएथेन, ये बन गया। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में बखूबी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल अगर अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना भविष्य संवारिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।